वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम UFC 274 की उस फाइट के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद एक राउंड चलेगी या 3 राउंड या 2 राउंड। नॉकआउट होगा, सबमिशन होगा, डिसीजन होगा, जो कुछ भी होगा, पर आपको बोर नहीं करेगी। हम आज बात करेंगे माइकल चैंडलर वर्सेस टोनी फर्गुसन वाली फाइट की। कल हम बात करेंगे जस्टिन गेची वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट की। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया कि ये फाइट आपको बोरिंग नहीं होने वाली है। तो अगर आपको लगता है, वैसे सुबह 7:30 बजे से चालू होने वाला है मेन इवेंट, तो आपको ज़्यादा जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। और आपको लगता है कि अगर आपको सिर्फ एक फाइट देखनी है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जस्टिन गेची वर्सेस ओलिवेरा देखें। बट आपको लगता है कि अगर आपको 2 फाइट देखने की आपकी हालत है तो आप ये देखें। जो लोग सारे इवेंट देखते हैं उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक बार फिर से वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि नॉलेज इकलौती ऐसी चीज़ है जो मैं आपको दे सकता हूँ। उसके अलावा आपके पास सब कुछ है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी उंगली में दुनिया है। चलिए शुरू करते हैं। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. उम्मीद है आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दिया। इस फाइट के बारे में बात करने से पहले इन दोनों फाइटर्स की जो जर्नी है यहाँ तक की, उसकी बात करते हैं। माइकल चैंडलर की अगर आप देखेंगे कि यूएफसी में पिछली जो 3 फाइट है, पहली फाइट उसने पहली फाइट जीता, अच्छा खासा नॉकआउट किया। दूसरी फाइट जो थी उसकी टाइटल फाइट थी, वो चार्ल्स ओलिवेरा से हारा। फिर तीसरी फाइट जो है वो जस्टिन गेची से हारा। पर आप गलती से भी ये मत समझिए कि माइकल चैंडलर कहीं से भी कमजोर खिलाड़ी है। मेरा मानना है कि माइकल चैंडलर, अगर आपको लगता है ना कि माइकल चैंडलर में के बारे में आपको कुछ देखना, तो माइकल चैंडलर की आप एडी अल्वारेज वाली फाइट देखिए। माइकल चैंडलर की आप पिटबुल वाली फाइट देखिए। हाँ, माइकल चैंडलर की आप पेट्रिसियो पिटबुल वाली फाइट भी देख सकते हैं, राइट, जिसमें वो हारा था। इन सारी फाइट को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि माइकल चैंडलर न सिर्फ यूएफसी के लेवल का है, बल्कि कई यूएफसी के फाइटर से बेहतर है। ठीक है, अब बात करते हैं टोनी फर्ग्यूसन। टोनी फर्ग्यूसन भी उन्हीं 2 लोगों से हारा है जिससे माइकल चैंडलर हारा है, जस्टिन गेची और चार्ल्स ओलिवेरा। आपको इसके अलावा बेनिल दरिउस से भी हारा है पिछले 3 फाइटों में। आपको ये देखकर ये लग सकता है कि टोनी फर्ग्यूसन जो है ना, जा चुका है, कि ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग। दोस्त, अंग्रेजी में मतलब जो है ना, फाइटिंग वर्ल्ड में कहावत है, पावर इज द लास्ट थिंग टू गो फॉर अ फाइटर, राइट। तो पावर अभी भी जैसा आपके टोनी फर्ग्यूसन के पास है। पर आप इन दोनों में देखेंगे कि ये दोनों गेची और ओलिवेरा से हारे हैं, और वो लोग मेन इवेंट में चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रहे हैं। यानी कि ये लोग हारे हैं, बट बहुत एक्सट्रीमली टॉप लेवल के फाइटर से हारे हैं। चैंडलर ये फाइट में इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि अभी अभी भी उसके अंदर एक ठो टाइटल रन है, एक और टाइटल रन है। और मेरा मानना है कि वो गलत नहीं है। वो सिर्फ 2 फाइट और करेगा तो उसको टाइटल शॉट मिलेगा। इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बट इसलिए क्योंकि वो एक्साइटिंग फाइट, वो जब भी जाता है तो फाइट एक्साइटिंग होती है। ठीक है, यूएफसी फाइटिंग के बिजनेस में नहीं है, यूएफसी एंटरटेनमेंट के बिजनेस में है। तो जो ज्यादा एक्साइटिंग फाइट देगा वो ज्यादा बड़ा एंटरटेनर होगा। तो वैसे फाइटर्स के पास यूएफसी जाना चाहेगी। इसलिए अगर चैंडलर 2 फाइट लगातार जीतता है, ये और इसके बाद एक, तो आप फिर से बात चलने लगेगी क्या उसको टाइटल शॉट मिलना चाहिए या नहीं। जहां तक टोनी फर्ग्यूसन की बात है, मेरा मानना है कि टोनी फर्ग्यूसन अब कभी टाइटल के लिए फाइट नहीं करेगा, और इससे ज्यादा दुख की बात हो नहीं सकती, क्योंकि टाइटल शॉट अगर कोई आदमी डिजर्व करता था तो वो टोनी फर्ग्यूसन है। सोचो आप, ये आदमी 12 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे था, तब भी इंटरिम चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रहा था गेची से। उससे पहले एक बार और इंटरिम चैंपियनशिप जीत चुका था। ठीक है, जीतने के बाद कभी हारा नहीं, पर वो स्ट्रिप कर दी गई। ठीक है, तो टोनी फर्ग्यूसन टाइटल शॉट के लिए नहीं फाइट कर रहा है। टोनी फर्ग्यूसन जिस चीज के लिए फाइट कर रहा है उसे कहते हैं लेगेसी, और एक और चीज के लिए फाइट कर रहा है उसे कहते हैं मनी। मनी और टोनी फर्ग्यूसन के बारे में मैं आपको एंड में बात करता हूं, क्योंकि फिर हम भटक जाएंगे। ठीक है, तो मनी के बारे में बाद में बात करेंगे। टोनी
टोनी फर्ग्यूसन बूढ़ा जरूर हुआ है बट अभी भी फीट पे काफी अच्छा है, एट द सेम टाइम ग्राउंड पे भी काफी अच्छा है। ग्राउंड पे टोनी फर्ग्यूसन जैसा सबमिशन आर्टिस्ट बहुत ही कम है यूएफसी में, 2-3 ही होंगे, ठीक है। और टोनी में एक खासियत है कि टोनी हमेशा एडवर्सिटी को ओवरकम करता है। ये जो 3 फाइट मैंने बताई आपको हारा, उसके पहले आपकी 4 फाइट देखेंगे तो वो शुरू में हार रहा था, हर फाइट पहला राउंड टोनी फर्ग्यूसन हार रहा होता है, बट ही कैन ऑलवेज कम बैक। टोनी फर्ग्यूसन फाइट में बना होता है अगले पूरे 3 राउंड 5 राउंड जितने भी राउंड की फाइट हो, ठीक है। अब वो कभी भी फाइट को खत्म करने में सक्षम है, जैसे कि चार्ल्स ओलिवेरा के पास 4-5 तरीके हैं फाइट को खत्म करने के, ठीक वैसे ही टोनी फर्ग्यूसन के पास भी हैं, ठीक है। चैंडलर आपने देखा है कि चैंडलर फीट पे तो अच्छा ही है, उसके साथ ग्राउंड पे भी अच्छा है, पर प्रॉब्लम यह है चैंडलर के साथ इकलौती कि अगर वो फीट पे होता है ना, ग्राउंड पे वाली बात आपको बता दूं कि ग्राउंड पे ज्यादा एनर्जी लगती है फीट से, और तो और अगर आप टेक डाउन अटेम्प्ट करते हैं तो उस पर ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए चैंडलर इन पे वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ग्राउंड पे जाएगा तो ऑलरेडी वो कलेजिक लेवल का रेसलर है, तो वहां पे ही कैन टेक केयर ऑफ दैट। बट जहां तक आपके क्या कहते हैं ना उसको टैंक की बात है, राइट, फ्यूल टैंक की बात है, किसके पास कितना ज्यादा फ्यूल टैंक है तो कितना लंबा जा सकता है। टोनी फर्ग्यूसन तीनों राउंड तक वैसे ही स्पीड के साथ काम कर सकता है, पर आपका जो चैंडलर है वो वैसा नहीं कर सकता, इसलिए चैंडलर के पास जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाते हैं उसके जीतने के चांसेस कम होते जाते हैं। चैंडलर बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव है, तो अगर टोनी को बचना है तो वो जो एक्सप्लोसिवनेस है ना चैंडलर की, उसको हाथ पैर मार लेने दिया जाए पहला राउंड में, देन कम मेक अ कम बैक। जहां तक ग्राउंड पे बात है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ग्राउंड पे टोनी जो है ही इज वन ऑफ द बेस्ट सबमिशन आर्टिस्ट, बट दोनों में फर्क है। मैंने आपको बताया, आप बोलेंगे कि सचिन भाई आपने तो बोला ग्राउंड पे भी चैंडलर अच्छा है और ग्राउंड पे टोनी भी अच्छा है, पर दोनों अलग अलग तरीके से अच्छे हैं, राइट। टोनी फर्ग्यूसन बॉटम से अच्छा है, राइट, जब वो नीचे रहता है देन ही इज गॉट बहुत सारे सबमिशन है उसके वहां से। एट द सेम टाइम आपका जो चैंडलर है वो टॉप से अच्छा है, बट यहां पे अगर चैंडलर को टॉप पे जाना है तो जो शोगन हुआ का स्टाइल होता है ना, शोगन हुआ का जो स्टाइल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आप टॉप पे हैं बट आप फाइटर के गार्ड में नहीं जा रहे हैं, राइट, आप खड़े खड़े ही घूंसे मार रहे हैं अगर वो नीचे है तो, क्योंकि अगर आप गार्ड पे जाते हैं ना तो टोनी फर्ग्यूसन का गार्ड जो है ना बहुत खतरनाक है। जहां तक फीट पे बात है, मैं आपको दोनों को बता चुका हूं, दोनों में इकलौता फर्क ये है कि टोनी में पावर है बट चैंडलर में ना खतरनाक नॉकआउट पावर है। चैंडलर का हर पंच फुल ताकत से आता है और इसीलिए उसका गैस टैंक जल्दी खत्म होता है, ठीक है। अगर चैंडलर को जीतना है तो क्या करना होगा, उसको फाइट झंझट नहीं है, अगर आप फीट पे अच्छे हो तो फाइट को फीट पे रखो, और इस बात का ध्यान रखो कि केओस ना हो। केओस कैसा केओस, जैसे कि आपका चैंडलर वर्सेस आपने गेची देखी होगी, चैंडलर वर्सेस गेची की जो फाइट है वो पूरी क्योटिक फाइट है, यानी कि आप बिल्कुल एक दूसरे के रेंज में बड़ा मार रहे हैं पूरे टाइम पे, आप डिफेंस बिल्कुल कमजोर कर रहे हैं, ये नहीं कि आप मारे और दूर चले जाए, राइट। स्ट्राइकिंग इज टच एंड नॉट टू बी टच एंड नॉट टू बी टच्ड, राइट। अगर आप इस बेसिक प्रिंसिपल को भूल जाते हैं तो आप केओस में चले जाते हैं, जहां पे बिल्कुल बड़ा चल रहा है, पर अगर वो केओस में जाएगा ना तो केओस में दोस्त टोनी फर्ग्यूसन से ज्यादा बेहतरीन फाइटर नहीं है। टोनी फर्ग्यूसन ऐसा फाइटर है जो केओस में निकल के आता है, राइट। कहते हैं ना कि जब गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, टोनी फर्ग्यूसन इज द टफेस्ट फाइटर यू विल एवर फाइंड इन द फेस ऑफ अर्थ। नाउ टोनी को अगर जीतना है तो सिंपल है कि वो टेक डाउन करे और लेके जाए ग्राउंड पे, पर आपने देखा है कि टोनी ऐसा करता नहीं है। हाँ, नेचुरल टेक डाउन जो आते हैं ही विल टेक, स्ट्राइक के बीच में अगर किसी का पैर यहां कहीं आ गया और पकड़ में आ गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट टोनी इनिशिएट नहीं करता है। तो फीट पे अगर उसको करना है तो उसको केओस जो है वो क्रिएट करना होगा। केओस क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सामने वाले के रेंज पे अंदर जाना और जो है आप बिल्कुल फॉरवर्ड प्रेशर बनाए रखें ताकि उसको जगह ना मिले, और केज कट करें। केज कट करें तो कैसा होता है कि दोनों फाइटर, ये जो केज है, राइट, दोनों फाइटर बीच में है, अब क्या करो, आप आगे बढ़ते जाओ तो इस फाइटर के लिए जगह कम होती जाएगी, आप यहां से केज कट करते जाओ, केज कट करते जाओ, तो आप क्या हो उसकी रेंज में जाओगे और जाके ज्यादा ज्यादा होगा तो वो फैंस में अटक जाएगा, और देन आप केओस क्रिएट करो, ठीक है। तो वो ऐसा करना पड़ेगा टोनी फर्ग्यूसन को, तब जीतेगा टोनी। फाइट 50-50 है, गलतफहमी में मत रहना, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए पर उसके पंजे में ताकत अभी भी है।
ठीक है, दिमाग कहता है कि चैंडलर ये फाइट जीतेगा, दिल चाहता है कि टोनी फर्ग्यूसन ये फाइट जीते। मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं टोनी फर्ग्यूसन पे लगाता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टोनी फर्ग्यूसन और मनी की। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जहां पे टोनी फर्ग्यूसन, कल ही की बात है, टोनी फर्ग्यूसन बात कर रहा था कि उसके साथ कितनी बेईमानी हुई है यूएफसी में, उसका कितना फायदा उठाया गया है यूएफसी में और अभी तक जो है पैसा नहीं मिला। पहली बात तो टोनी जो इस बारे में बात कर रहा था कि उसके बराबर के लेवल के जो फाइटर हैं उनको कहीं ज्यादा पैसा मिल रहा है उससे। दूसरी क्योंकि, और उसको क्यों मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए यार, ये खतरनाक एक्साइटिंग फाइटर है। आप देख लो टोनी फर्ग्यूसन की सारी फाइट उठा के देख लो, पिछली 15 में से 10 फाइट, 15 में से 11 फाइट मेन इवेंट फाइट है, राइट। यानी कि लोग टोनी फर्ग्यूसन को देखने आ रहे हैं। आप चाहोगे ना, जब आप अगर चाहोगे, अगर शुरू से मेन इवेंट देख रहे होगे ना, तो आप देखना जब टोनी फर्ग्यूसन फाइट आएगा ना तो लोग बोलेंगे टोनी टोनी टोनी, यानी कि लोग उसको देखने आ रहे हैं, यानी कि यूएफसी को जो पैसा मिल रहा है उसकी वजह से मिल रहा है उसकी फाइट में। तो ऐसे फाइटर को बनती है ना ये कहने की कि मेरे को पैसा इनफ नहीं मिल रहा। दूसरा, वो बोल रहा है कि मेरे को मजबूर किया गया जब मेरे को इंजरी है तो भी फाइट करने पे। अब क्या होता है, क्या कैसे मजबूर किया गया, आपको बोलेंगे कि आपको बेनिल दरिउस से फाइट करना है, आप बोलोगे नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे कि मेरे को, तुमको अभी चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट करनी है, आप बोलोगे नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इंजरी से आपको रिकवर होने का टाइम नहीं दिया जाएगा। और दुनिया की हर कंपनी जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करती है ऐसे काम करती है, यूएफसी भी उन्हीं में से एक है। एक और बारे में बात की उसने, जो इंश्योरेंस, आपको ये बात अजीब सी नहीं लगती कि इस कंपनी में आप देखो कि कितना खून खराबा होता है, मतलब खून खराबा नहीं कहेंगे मतलब, ठीक है ना, ब्लड लेटिंग तो होती ही होती है, पर आप एक बात पर ध्यान दोगे कि हर फाइट के एंड में आप इस कंक्लूजन में पहुंचोगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइटर इंजरी हुआ है। और आप सोचो कि उसको अगर इंश्योरेंस ना मिले तो कैसे काम चलेगा। इंडिया नहीं है, इंडिया देखो कैपिटलिज्म वर्ल्ड यह होता है कि आप वो जहर भी देंगे ना आपको तो फ्री में नहीं देंगे। ठीक है, अमेरिका में जो सेम इलाज, मैं बता रहा हूं आपको, जो हर्निया का ऑपरेशन अभी कुछ दिनों पहले मेरी फैमिली में हुआ है, लगभग 50,000 के आसपास खर्चा है। सेम इलाज अगर अमेरिका में करेंगे आप तो $1 मिलियन से ऊपर का खर्चा वो आएगा। अब गरीब आदमी कैसे करेगा, तो इसके लिए इकलौता तरीका है कि आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो अभी तो आप फाइट कर रहे हो, अभी आप जवान हो, जैसे टोनी मेरे ख्याल से 38-39 का है, अभी आप फिर भी आप में थोड़ी बहुत जवानी बची है। पर जैसे ही आप और ऊपर जाओगे ना तो वो जितने भी चोट है वो बाद में आएगी, तो इंश्योरेंस मिलना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पूरे यूएफसी फाइटर्स को पिछले साल मिला है कितना, पूरे साल भर में $200 मिलियन सबका मिला के, छोटे छोटे फाइटर से लेके कॉनर मैकग्रेगर तक का मिला के टोटल यूएफसी फाइटर्स को मिला है $200 मिलियन। एक आरी एमैनुअल को मिला है, एक प्रेसिडेंट जो है या एंटीवर का जो यूएफसी की पेरेंट कंपनी है उसको इकलौते आदमी को मिला $347 बिलियन। आप देख रहे हो, सबको $200 और एक लौते को $347 मिलियन। तो यूएफसी चाहे कोई भी दावा करे, पर मैं ये नहीं मानता कि वो ईमानदारी से अपने फाइटर्स को पे करती है। वैसे मैंने यूएफसी फाइटर को कैसे पे करती है इस बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, हाउ फाइटर्स गेट पेड, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आप अभी तक भी रुके हुए हैं कमेंट्स, तो अभी तक भी रुके हुए हैं मेरे वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या देखना है, क्या आपकी इच्छा है, मैं हर एक इच्छा पूरी करूंगा। एक है अपना ही इज अ कंसिस्टेंट कमेंटर, तो ही वांट्स मी टू टेल यू गाइस समथिंग अबाउट माई सेल्फ। दोस्त ये वीडियो फाइट के लिए है, मेरे बारे में नहीं है, मैं तो लूजर हूँ, राइट। आप अंदाजा लगा लो, ₹150 का माइक है मेरे पास, सामने बल्ब जल रहा है, लैपटॉप का कैमरा है और वॉलपेपर जो है यहाँ का अब जा चुका है। आई एम अ लूजर इन माई लाइफ। वन डे आई विल बी सक्सेसफुल, वन डे आई विल बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बट राइट नाउ देयर इज नथिंग टू टेल। Until there is a end of the story, there is no story. Got it? So one day I'll reach there and tell you about it. But until then, subscribe, click the bell icon, and if you have anything in your mind, please comment. I like your comments. I'll tell you one thing, my comments are much better than other people's channel. I don't compare my channel with others because my subscribers are 1,000 times more knowledgeable than them. You will find some of the comments are over 200 words. That means somebody has put a lot of thought in commenting, right? So आप भी कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर करें।
अपना ख्याल रखें, मास्क लगाना चालू कर दें, बीमारी फिर से आ रही है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।